आपके ससुराल वाले किधर हैं? आप अपनी शादी पर इतनी सिंपल क्यों थी? तो आज है आपके इन सब सवालों के मैं जवाब देती हूँ। मेरी जब शादी हुई तो मेरी शादी पे मेरे ससुराल में से कोई भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ससुर थे और जिस दिन मेरी रुखसती हुई उसी देर रात को उनकी अमेरिका की फ्लाइट थी। 24 घंटे के अंदर-अंदर मेरी शादी हुई। इतनी जल्दी में शादी क्यों हुई? ये डिटेल मैं बाद में कभी दूँगी क्योंकि ये एक बड़ी लंबी कहानी है, तो इसलिए इतना टाइम मिला ही नहीं कि हम बहुत तैयारी कर सकें। लेकिन जितनी तैयारी कर सकते थे वो की। मेरी फैमिली वालों को सुबह उठकर हमने सबको कॉल की, अपने ददियाल को, ननियाल को, सब लोग इकट्ठे हुए और शाम को मेरी रुखसती होगी। अचानक से शादी, एक दिन आप सोएँ और सुबह उठें तो आपको पता चले कि आज आपकी शादी है, तो आपकी क्या ही फीलिंग्स होंगी। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि क्या करना है, क्योंकि अभी देखिए ना, शादियाँ होती हैं तो जो ब्राइड्स है वो इतनी देर पहले सैलून जा रही होती है, फेशियल और ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, इवन के आईब्रोज भी हमने घर पे किए थे, मेकअप भी मेरी बहन ने ही मुझे किया था। और ये मेरी जो पिक्चर्स आपने देखी हैं, ये मेरे बारात वाले दिन की पिक्चर नहीं है, मेरे बारात वाले दिन की कोई फ़ोटो है ही नहीं। ये हमारे वलीमे वाले दिन की है और वलीमे का जोड़ा मैंने इतना हेवी नहीं लिया था क्योंकि मैंने खुद ही शॉपिंग करनी थी, मेरे ससुराल में से कोई भी यहाँ पर नहीं था, सब लोग अमेरिका में थे, तो मैंने इस तरह का जोड़ा लिया कि जो मैं बाद में भी पहन सकूँ। क्योंकि मेरा जो बारात वाले दिन का वो मेरा हेवी लहंगा था, रेड और ग्रीन कलर का मैंने लहंगा पहना था, मुझे याद है। उसी दिन जाकर हमने शॉपिंग की, उसे रेडी किया, चूड़ियाँ सब चीज़ें की और इवन के शादी पे जो ना मेरी मेहंदी भी नहीं लगी। एक तरफ मेरा मेकअप हो रहा था और एक तरफ जो ना मुझे मेहंदी लगाई जा रही थी। अभी एक हाथ पर मेहंदी लगी थी और फिर रुखसती का टाइम हो गया। रुखसती के टाइम पर आपको पता है कि अलग ही माहौल बना होता है, हर कोई इतना प्रेशराइज़ कर रहा होता है कि जल्दी करें, जल्दी करें। मेरे ससुर का भी बहुत ही प्रेशर था क्योंकि उन्हें था कि मैंने एयरपोर्ट पर जाना है तो मैं लेट हो रहा हूँ। तो ख़ैर हमारी रुखसती होगी और जब निकाह साइन हो रहा था, मेरे हाथ इतने काँप रहे थे, मैं इतनी परेशान थी और अभी भी जो है ना मेरी फीलिंग अजीब-सी हो रही, क्योंकि सब चीज़ें एक तरफ थी और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने घर वालों को बताई भी नहीं थी। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था मेरे लिए कि अल्लाह ताला, मैं दुआई कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे, अल्लाह ताला बेटी के नेक नसीब करे। तो बड़ी एक अजीब-सी फीलिंग होती है ना, अब जब आप एक नाम भी लेते हो, तो आपका दिल भर आता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया और एक तरफ मैं खुश भी थी कि जिस बंदे को जिससे मैंने चाहा उससे मेरी शादी भी हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं थोड़ा-सा जो है ना वो मैं सेंड ही हो रही हूँ। तो ख़ैर आज हमने चने वाले चावल बनाए, रेसिपी बताने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, मेरी ये दूसरी स्टोरी ही आपके साथ चल रही थी। मैंने कहा चलो ये मैं आपको शेयर करती हूँ। बड़ी लंबी स्टोरी है, शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई, ये सब चीज़ें, वो इंशाल्लाह फिर कभी मैं शेयर करूँगी अपने दूसरे लॉन्ग व्लॉग में। मेरे अम्मी-अब्बू ने मुझे एक ही बात की थी कि बेटे अब हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है और आपको पता है कि जब माँ-बाप की इज़्ज़त की बात आती है तो बेटियाँ सब कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं। तो ख़ैर मैं सब लड़कियों से जिनकी भी शादी हो रही है या जिनकी भी हाल ही में शादी हुई है, मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर आप अच्छी नीयत के साथ जाओगे ना, क्योंकि जो आपको ब्याह के लेके जाते हैं वो इस नीयत से नहीं लेके जाते कि आप पे ज़ुल्म किया जाए या आपको एक मुलाज़िम बनाकर रखा जाए। तो वो चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त दी जाए, सब चीज़ें दी जाएँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो ऐसे करती हैं कि वो कहती हैं कि बस अब शादी होगी तो लड़का तो माँ-बाप से पूछे भी ना।